इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं रूल्स कनकेव मिरर के लिए। इमेज ड्रॉ करने के लिए जो रूल्स यूज होता है, इमेज ड्रॉ करने के लिए जो रूल्स यूज होता है, उस रूल्स को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रूल्स हैं। तो सिर्फ 4 रूल्स हैं जिसे आपको याद रखने हैं, समझना है, और इसी 4 रूल्स का यूज करके हम लोग इमेजेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मिरर किस तरह का है? मिरर है कनकेव मिरर। जी हाँ, कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। चलिए, तो जो भी नाम है, हम लोग जो रूल्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट रूल, ये जो मिरर है वो है कनकेव मिरर। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है। अब ये जो पैरेलल रे आया हुआ है, ये इस मिरर से आने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, किसी न किसी तो बाउंस बैक होगा ही। लेकिन इसमें रूल क्या है कि ये जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की हुआ तो टकराने के बाद कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस से होकर पास होगा। यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होकर पास होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। चलिए, सेकेंड रूल देखते हैं। ये है कनकेव मिरर। ये है पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई रे फोकस से होकर पास होती है, यदि कोई रे फोकस से होकर पास होती है, तो इस मिरर में क्या होगा? टकराएगा। फिर रे का क्या होगा? बाउंस बैक होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो होगा। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यदि कोई रे फोकस से होकर पास हो तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो, तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद उस रे का जो पाथ होगा वो वही पाथ होगा जिस पाथ से वो आया हुआ था। A ray of light which passes through the center of curvature after reflection, it comes back along the same path. ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर। ये पोल, ये फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल क्या है कि यदि कोई रे स्लैंटली इस पोल पे फॉल हो जाए तो ये एंगल आई बनेगा। एक्चुअली में क्या होता है, ये यहां पे 90 डिग्री बनाता है। तो यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बनाए तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, आर के बराबर। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इस रूल को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यदि कोई रे स्लैंटली फॉल हो तो स्लैंटली फॉल होगा तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करते हुए ऐसे केसेस में, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 4। ये 4 रूल्स यदि आपको आता है तो आप इमेजेस इजीली ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इस 4 में से कोई 2 रूल्स जो है वो यूज होगा इमेज ड्रॉ करने के।